He had been arrested, sir. Whether he took the moral. मिला टाइम्स में खुशामदीद। पार्लियामेंट में आज ज़बरदस्त हंगामा हुआ है। अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त नारे लगाए गए हैं और उसकी वजह यह है कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में आज 3 बिल को पेश किया और जैसे ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन 3 बिलों को पेश किया, अपोजिशन के अराकीन ने हंगामा करना शुरू कर दिया, एहतजाज करना शुरू कर दिया। बिल की कॉपी को अपोजिशन के अराकीन ने, एमपीज़ ने फाड़ दिया और उन कागज़ों को अमित शाह की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। स्पीकर के नज़दीक अपोजिशन के एमपीज़ पहुँच जाते हैं और वहां नारा लगाते हैं अमित शाह के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अपोजिशन के अराकीन का कहना है कि 3 बिल जो पेश किए गए हैं अमित शाह की तरफ से, इस बिल का मकसद है पूरे देश पर काबू पाना। जिन रियासतों में दूसरी पार्टियों की हुकूमत है उनकी हुकूमतों को ख़त्म करना और सेंटर की तरह पूरे स्टेट में अपनी पार्टी की हुकूमत को लाना, गवर्नर को ज़्यादा राइट देना या गवर्नर के पावर का मिसयूज़ करना। इसलिए इस बिल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हंगामा होता रहा, बिल की कॉपी को फाड़ा जाता रहा। इस बीच अमित शाह बोलते रहे, किसी ने नहीं सुना अमित शाह क्या कुछ बोल रहे हैं। अमित शाह ने बाद में कहा कि इन तीनों बिलों को जेपीसी में भेज दिया जाएगा और पार्लियामेंट का ये जो सेशन है कल ख़त्म भी होने वाला है। पहले ये जान लीजिए कि तीनों बिल कौन से हैं। पहला बिल है 130वां आईनी तरमीमी बिल 2025, दूसरा है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025 और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज तरमीमी बिल 2025। तो इन तीनों बिलों को आज अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया और कल यानी 19 अगस्त को ही अमित शाह ने लोकसभा के दफ्तर को इत्तला दिया था कि 3 बिल पेश किया जाएगा और आज इन तीनों बिलों को अमित शाह ने लोकसभा में पेश कर दिया है। इनमें एक बिल सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उसको सभी के लिए सीरियस माना जा रहा है क्योंकि इस बिल में मौजूद है कि पीएम सीएम मिनिस्टर्स, खा वो कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्टेट का मिनिस्टर हो, अगर 30 से ज़्यादा दिनों के लिए किसी भी पीएम को, सीएम को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें उनके ओहदा से 31वें दिन हटा दिया जाएगा और हटाने का ये पावर गवर्नर को होगा या सदर जमहूरिया को होगा। और इसी पर अपोजिशन का एतराज़ है। इस बिल में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अगर कोई पीएम है और पीएम को किसी भी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा चलेगा और अदालत का फैसला आना अभी बाकी है, तो 30 दिन जैसे गुजर जाता है, 31वां दिन शुरू होता है, सदर जमहूरिया को इख्तियार होगा कि वो पीएम को कुर्सी से हटा दे, किसी और को पीएम बनाए और ये पार्टी तय करेगी। इसी तरह कोई किसी स्टेट का सीएम है और उसको गिरफ्तार किया गया, अभी अदालत का फैसला नहीं आया है लेकिन गिरफ्तारी की जो मुद्दत है वो 30 दिन से गुजर जाती है, तो 31वें दिन गवर्नर को ये राइट होगा कि उसको सीएम के ओहदा से हटा दे, किसी और को बनाए। इसी तरह कैबिनेट मिनिस्टर को हटाया जाएगा या स्टेट में कोई मिनिस्टर है उसको हटाया जाएगा। ये इस बिल में वाज़े लफ्ज़ों में मौजूद है और आर्टिकल के 75 में ये तरमीम की जा रही है। और अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि विपक्षी पार्टियों के सीएम के खिलाफ ये कानून लाया जा रहा है। दिल्ली की मिसाल दी गई कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली में सीएम के ओहदा पर फाइज थे और उनकी गिरफ्तारी की मुद्दत 30 दिनों से ज़्यादा हो गई, उनके खिलाफ कोई फैसला भी नहीं आया। वो मुजरिम है नहीं है, इल्ज़ाम जो लगाया गया वो सही साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनकी सीएम की कुर्सी बरकरार रही। दोबारा जब वो दिल्ली जेल से वापस निकल कर आते हैं, तिहाड़ जेल से, तो वो सीएम को ओहदा पर रहे। ये अलग बात है कि जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी को अपनी जगह सीएम बनाया। केजरीवाल ने कहा कि अखलाकी तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है। इसी तरह झारखंड में हुआ, हेमंत सोरेन के साथ उनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और उसके बाद किसी और को उनकी जगह सीएम बनाया गया, उन्होंने बनाया, फिर बाद में दोबारा वो सीएम बनते हैं, उस ओहदा को आगे बढ़ाते हैं। तो अपोजिशन का यही कहना है कि अपोजिशन के सीएम के खिलाफ गवर्नर मिसयूज़ करेंगे इस कानून का और वहाँ सरकार को कमज़ोर किया जाएगा ताकि बीजेपी अपनी सरकार बना सके। पार्लियामेंट में क्या कुछ हंगामा हुआ, अमित शाह ने क्या कहा, अपोजिशन के पार्टीज ने क्या कुछ कहा, आप पहले इसको सुनिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए।
this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है माननीय सदस्य। morality of that point of time. गृह मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। प्लीज। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। Sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर। नियम के तहत बोला आप 72। सर, this आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, out of sir, my point one. आप माननीय सदस्य, आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं? प्रधान नहीं यादव। आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट। संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको। संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त सभा का की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह हंगामा हुआ, किस तरह बहस हुई और अपोजिशन के एमपीज़ ने बाद में भी यही कहा कि इन सब के पीछे मकसद यही है कि
मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को कमज़ोर करना है। आरजेडी के राज्यसभा एमपी मनोज कुमार झा ने तो ये भी कह दिया कि हो सकता है अमित शाह ये बिल ला रहे हों अपनी ही पार्टी में से किसी को बाहर करने के लिए। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कब तक पीएम रहेंगे, इस पर सवाल उठ रहा है और कई लोग इससे भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी तीसरे टर्म में पीएम हैं और अमित शाह के बारे में दावा किया जाता रहा कि तीसरे टर्म में वो पीएम बनेंगे। अब बात लगातार हो रही है कि क्या पीएम मोदी तीसरी मुद्दत 5 साल की पूरी करेंगे या बीच में उनको हटाया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस की तरफ से ही उनको पीएम बनाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल और ताकतवर शख्स हो चुके हैं कि कोई भी उनको हटाने की जरूरत नहीं कर पा रहा है और हटाने का वही दूसरा रास्ता होगा कि कानून का सहारा लिया जाए, कोई ऐसा कानून बनाया जाए जो लागू हो जाए और कहा जाए कि कानून के सहारे आप हटे हैं, आपको हटाया नहीं गया है, क्योंकि पीएम का नाम पहली बार आ रहा है। अब तक देश में जो कानून है वो यही है कि अदालत का फैसला आने के बाद ही किसी को उसके ओहदा से हटाया जाएगा। या एमएलए है या एमपी है तो उसकी एमएलए की जो सीट है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो रुकनियत है असेंबली की या लोकसभा की वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अदालत का फैसला जब तक नहीं आता, अदालत से जब तक किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जाता, उस वक्त तक उसकी रुकनियत ख़त्म नहीं होगी। और सीएम के बारे में तो कानून मौजूद ही नहीं था। सीएम 2 साल तक अगर गिरफ्तार हो जाए तब भी वो उसूली तौर पर अपने ओहदा पर बरकरार रह सकता है, जब तक बाज़ाब्ता उसके खिलाफ फैसला सादिर नहीं हो जाता। तो ये कानून बहुत अहम है, लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, अपोजिशन के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इसकी मुखालफत की जा रही है। आपको क्या लगता है, आपकी इस कानून के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए और मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।